हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स और टर्म्स को। ये पार्ट थर्ड है। पार्ट वन पार्ट टू ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ फैमिली लॉ से रिलेटेड, आईपीसी से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी वीडियोज हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है उनकी प्लेलिस्ट का, तो आप चाहें तो उसको भी रेफर कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप कंडक्ट करने वाला हूं जूम पर फ्री लाइव सेशन या क्लासेस भी आप कह सकते हैं। पर वीक वो कंडक्ट होगी, तो आप चाहें तो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। उस वीडियो को आप रेफर करिए जो इससे पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी, और लिंक में गूगल फॉर्म डाला हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से उस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं और उन क्लासेस, उन सेशंस के लिए इनरोल अपने आप को कर सकते हैं। इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव। तो दोस्तों, पहला लीगल मैगजीन है यूबी जस ईबी रेमेडियम। तो जस का मतलब हमेशा दोस्तों होता है राइट, ये बात याद रखिएगा, इसका अलग से नोट बना लीजिए कि जस का मतलब राइट होता है। रेमीडियम से आप क्या समझते हैं? रेमेडी ऑफ कोर्स। तो ये क्या कहता है कि भाई अगर आपके पास कोई राइट है, चाहे वो लीगल राइट हो या फंडामेंटल राइट हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, हमारे पास फंडामेंटल राइट होते हैं। अगर दूसरा बंदा कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो हमारे पास रिट्स की रेमेडी अवेलेबल होती है। हम जा सकते हैं और रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। वैसे अगर कोई डैमेज दूसरा बंदा हमारे को करता है, तो अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो यूबी जस्ट इबी रेमेडियम कहता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी व्हिच इज अवेलेबल टू अस। अगली बात आती है, देखिए मेरी प्रोनाउंसिएशन शायद सही नहीं हो जब मैं प्रोनाउंस करूं इन सभी मैगजीन्स को, तो उसको प्लीज एक्सक्यूज करिएगा, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। यूबी कल्पा इस्ट इबी पाइना सुबेसा डेबिट, ये मेरे को कुछ नहीं पता है कि कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो कल्पा का मतलब होता है कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी वेयर, कल्पेबिलिटी कहते हैं जब आपने कुछ गलत किया हो। तो ये क्या कहते हैं मैगजीन, वेयर देयर इज कल्पेबिलिटी, मतलब आपने कुछ गलत किया है, देयर पनिशमेंट इज आउट टू बी। जब भी आप कुछ गलत करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। पनिशमेंट चाहे फाइन के तौर पे मिले या आपको सजा सुनाई जाए, जेल भेजा जाए। तो जब भी आप कुछ गलत करेंगे, जब भी कोई रॉन्ग कमिट करेंगे, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। वो कहता है ये वाला मैगजीन। अगली बात है सैलस पॉपुली इस्ट सुप्रीमा लेक्स। लेक्स का मतलब होता है दोस्तों लॉ, सुप्रीमा का मतलब है सुप्रीम, सैलस मतलब होता है सेफ्टी या फिर वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये मैगजीन क्या कहता है, द सेफ्टी ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ। ये दोस्तों यूके से अराइज हुआ है, और वहां पे क्या ये माना भी जाता है, मैगजीन एप्लीकेबल भी है कि भाई लॉ क्यों बनाए जाते हैं। लॉ इसलिए बनाए जाते हैं, जैसे क्राइम का जो लॉ बनाया गया वो क्यों बनाया गया है, जिससे कि लोग एक दूसरे के खिलाफ कोई ऑफेंस कमिट ना करें, दूसरे की सेफ्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये क्या कहते हैं, द सेफ्टी ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ। लोगों की सेफ्टी के लिए लॉ बनाना, दैट इज द सुप्रीम लॉ, दैट इज द सुप्रीम पेडिस्टल। अगली बात आती है साइंटिया इट वॉलेंसी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंसी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब आप जानते होंगे, टॉर्ट्स का कंसेप्ट है कि जो भी वॉलेंटरीली कंसेंट देता है उस इंजरी को सफर करने के लिए, वो उसके लिए डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। साइंटी का मतलब होता है नॉलेज होना। तो ये क्या कहता है, अ रॉन्ग इज नॉट डन टू वन हु नोज इट एंड विल्स इट। मतलब ये है कि आपको पता है कि हाँ, अगर मैं ये करने जाऊंगा तो इससे मुझे इंजरी हो सकती है, और उस इंजरी को जानते हुए भी कि हाँ, इससे ये एक मेरे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, फिर भी आप वॉलेंटरीली कंसेंट दे दें टू सफर दैट पर्टिकुलर इंजरी, उसको कहते हैं साइंटिया इट वॉलेंसी नॉन फिट इंजूरिया। दो चीजें फर्क होती है वैसे, साइंटी नॉन फिट इंजूरिया अलग चीज होती है, वॉलेंसी नॉन फिट इंजूरिया अलग चीज होती है। जब टॉर्च का मैं लेक्चर कवर करूंगा इसके ऊपर, तो इस एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा ही। अगली बात आती है कोई टैसिट कंसेंशरिया विड्यूटर। तो इसका मतलब क्या है, ही हु इज साइलेंट अपीयर्स टू कंसेंट। आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा कि भाई अगर आप साइलेंट रहते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में, एग्रीमेंट्स में, अगर आप साइलेंट रहते हैं तो उसको आपका कंसेंट समझा जाता है। कुछ जगह पर वो साइलेंट नहीं, साइलेंट रहना भी कंसेंट नहीं माना जाता। तो कॉन्ट्रैक्ट में दो केसेस होते हैं जहां कई बार आपका साइलेंस को इक्विवेलेंट टू कंसेंट समझा जाता है, और कई जगह नहीं समझा जाता। पर ये मैक्सिम कहता है द वन हु रिमेन साइलेंट अपीयर्स टू कंसेंट। जो बंदा चुप रहता है वो कंसेंट देता है उस चीज के लिए। ये वाला पर्टिकुलर मैगजीन इस बारे में बताता है हमें। अगली बात है नॉन डेसिप्यूशर क्यूइक। ये देखिए, अब मैं इसको प्रोनाउंस नहीं करता हूँ, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ही इज नॉट डिसीव्ड हु नोज हिमसेल्फ टू बी डिसीव्ड। अब आप ये मानिए कि आपको पता है कि ये जो आपको कागज दिए जा रहे हैं, ये उसमें ये सही कागज नहीं है, नकली कागज है, ठीक है। और आप पैसे भी दे देते हैं उस प्रॉपर्टी के लिए, जबकि आपको पता है वो जो कागज दे रहे हो नकली कागज है उस प्रॉपर्टी के। तो अब जब आपको पहले से पता ही था, आपको पता था कि वो आपको डिसीव कर रहा है, तो अब ये नहीं माना जाएगा कि उसने आपके खिलाफ फ्रॉड कमिट किया है, क्योंकि आपको वॉलेंटरीली
आपने वो रिस्क लिया है, आपको ऑलरेडी पता था कि वो जो कागज आपको दिए जा रहे हैं वो नकली हैं, पर उसके बाद भी आपने उसे पैसे दिए, तो ये क्या कहता है, ही इज नॉट डिसीव। उस बंदे को डिसीव नहीं माना जाता जिसको खुद पता हो कि भाई दूसरे वाला मेरे साथ छल कपट कर रहा है। अगली बात आती है पेंडेंशियल लिट, जो भी है ये। तो पेंडेंशियल लिट का मतलब होता है दोस्तों पेंडिंग सूट या पेंडिंग लिटिगेशन इसको कहते हैं। लिस पेंडेंस का मतलब पेंडिंग सूट होता है, पेंडेंशियल लिट का मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन, लिटिगेशन वर्ड लिट। तो ये क्या कहता है कि नथिंग शुड बी चेंज ड्यूरिंग एनी पेंडिंग लिटिगेशन। जैसे कि आप मानिए कि कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है मेरे और मेरे भाई के बीच में, तो अब टाइटल उसके पास है पर उसी टाइटल के ऊपर केस चल रहा है। अब वो क्या करे कि केस ऑलरेडी चल रहा है, लिटिगेशन ऑलरेडी चल रहा है और उसी दौरान वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दे। पर ये मैगजीन ये कहता है कि भाई नथिंग शुड बी चेंज ड्यूरिंग द पेंडिंग लिटिगेशन। जब ऐसा कोई केस चल रहा है तो उसके दौरान कोई फैक्ट्स चेंज नहीं होने चाहिए, जैसे कि उसने ये प्रॉपर्टी दूसरे को बेच के फैक्ट्स को चेंज किया है वो नहीं होना चाहिए। अगली बात आती है नेमो डेबिट इस जुडिक्स इन प्रॉपरी कॉजा। इसका मतलब क्या है, नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जो कि ये कहता है कि बंदा जैसे कि मैं जज हूं, ठीक है, और मेरे खिलाफ ही केस चल रहा है, तो मैं उसमें जज नहीं बन सकता खुद ही, कि मैं खुद ही डिसाइड करूं कि कौन सही है कौन गलत। तो ये मैगजीन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड है। अगला मैगजीन है सब्सिक्वेंट लॉज रिपील दोज बिफोर इनेक्टेड टू द कॉन्ट्ररी। देखिए कॉन्ट्ररीज से कॉन्ट्ररी आया और लेगेस से ये लॉज आए, तो प्रायरिस से मतलब प्रायर मतलब बिफोर। तो ये क्या कहता है कि जैसे कि आज था कि भाई सती, एग्जाम्पल मानिए कि सती मैरिज वॉज अलाउड, ये कानून था। अब आगे सती मतलब सती की प्रथा अलाउड थी, आप ये मानिए कानून था। अब अगले दिन कुछ सालों बाद एक कानून आता है जो कहता है कि नहीं, सती को अब से अबॉलिश कर दिया गया है। तो नया जो लॉ आया है ना, तो वो जो उससे पुराना वाला कानून था जो उसके कॉन्ट्ररी था, जो उसके अगेंस्ट था। जैसे पहले सती अलाउड थी कानून के हिसाब से, पर अब कानून ने क्या बोला कि सती इज अबॉलिश, सती प्रैक्टिस करना इलीगल होगा। तो अब नया वाला कानून उसके कॉन्ट्ररी में, उसके अगेंस्ट में। तो जो नया कानून आएगा वो रिपील कर देता है पुराने वाले को। रिपील का मतलब कि उसको नल एंड वॉइड कर देता है, उसको कैंसिल कर देता है पुराने वाले कानून को, जब कोई नया कानून ऐसा बने जो उसके कॉन्ट्ररी हो। नेसेसिया नॉन हैबिट लेजम, इसका मतलब होता है नेसेसिटी हैज नो लॉ। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जैसे कि आप एक जहाज चला रहे हैं, आप सेलर हैं, उसमें 1000 लोग हैं और सामने आपको बोट दिखती है जिसमें 2 लोग हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप उस बोट के ऊपर उस जहाज को चढ़ा दें और 1000 लोगों की जान बचा लें, या फिर आप उसके ऊपर ना चढ़ाएं उस बोट के ऊपर, 2 लोगों की जान बचा लें और सारे 1000 लोग मर जाएं। तो इसमें नेसेसिटी है, तो आप ऑफकोर्स बोट के ऊपर ही चढ़ाएंगे जिससे कि 1000 लोगों की जिंदगी बच पाए। तो ये मैगजीन ये कहता है कि नेसेसिटी जब होती है किसी भी केस में और कोई ऑफेंस कमिट होता है ड्यू टू नेसेसिटी, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाता, वो इलीगल नहीं माना जाता। जुडिक्स एक्स लेक्स, जो भी लिखा है, लेक्स का मतलब लॉ, मैंने हमेशा बताया था आपको। जुडिक्स का मतलब जज होता है। तो ये क्या कहता है, द जज इज द स्पीकिंग लॉ। इसका मतलब क्या है कि कॉमन लॉ पे, जो कॉमन लॉ होते हैं, जो जजमेंट लॉज होते हैं, उनके ऊपर ये रिफ्लेक्ट करता है। और ये कहता है, आप ये मानिए कि जैसे आज सुप्रीम कोर्ट कोई रूलिंग निकालता है, कोई लॉ पे कोई रूलिंग निकालता है, वो ये कहता है कि भाई कि लॉ के ऊपर उसने कुछ रिफ्लेक्शन दिया। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी रूलिंग्स दे रहा है, तो ये जो रूलिंग्स ये दे रहा है ये कानून बन जाता है ना, ये बाइंडिंग होता है लोअर कोर्ट्स पे। सो ये यही कह रहा है द जज इज द स्पीकिंग लॉ। जो जज अपने मुंह से बोलता है, जो रेशियो देता है ना अपने जजमेंट में, जो रीजनिंग देता है उस जजमेंट के पीछे, वो रीजनिंग खुद में ही एक कानून बन जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा फिर उसी रूलिंग के बेसिस पे हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स सब अपना डिसीजन देने लगते हैं। तो ये ये मैगजीन उसी बात को रिफ्लेक्ट करता है। अगला आता है एक्स टर्पी कॉन्ट्रुआ नॉन ऑरिटर एक्शियो। देखिए एक्शियो का मतलब होता है एक्शन, एक्स टर्पी का मतलब होता है, टर्पी का मतलब होता है इमोरल। तो ये क्या कहता है, नो एक्शन अराइजेज ऑन एन इमोरल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने आपको एग्रीमेंट किया आपके साथ कि भाई मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, फिरौती दूंगा, फिरौती नहीं सुपारी, सॉरी, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा अगर आप दूसरे बंदे को मार दें। आप मार भी देते हैं पर मैं आपको पैसे देने से मना कर देता हूं। तो क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करा सकते हैं? नहीं करा सकते, क्योंकि कोर्ट बोलेगा कि भाई ये तो इलीगल इमोरल कॉन्ट्रैक्ट था। सो नो एक्शन अराइजेज ऑन एन इमोरल कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट मैगजीन है, इसको याद रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट टू से कॉन्ट्रैक्ट आया, टर्पी का मतलब होता है इमोरल, हमेशा याद रखिएगा। नॉन ऑडिटर एक्शियो का मतलब है नो एक्शन। ये बार बार मेरे को वैक्सीनेशन का वो बता रहे हैं कहाँ पे स्लॉट अवेलेबल है, तो ये नोटिफिकेशन आ रही है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो इंपॉर्टेंट लीगल टर्म है पहली, 0R। 0R देखिए इंडियन पार्लियामेंट का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे कि आपने सुना होगा क्वेश्चन आर होता है, 0R होता है।
तो 0 आवर में क्या होता है, जब क्वेश्चन आवर हो जाता है उसके बाद का जो समय बचता है ना, तो हर एक पार्लियामेंट के मेंबर को टाइम दिया जाता है कि आप चाहें तो कोई मुद्दे को उठा सकते हैं जिसमें अटेंशन रिक्वायर्ड है पार्लियामेंटेरियंस की। तो इसको कहते हैं 0 आवर, जो कि क्वेश्चन आवर के बाद का जो टाइम रह जाता है उसमें कंडक्ट होता है। फिर आता है वेक्सेशियस लिटिगेशन। वेक्सेशियस लिटिगेशन का मतलब होता है कि देखिए मुझे पता है मेरा ना एक दुश्मन था, मानिए बी मेरा दुश्मन है, और मुझे पता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है और ये लॉ सूट का कोई लीगल बेसिस भी नहीं है, पर उसको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए वो कोर्ट के धक्के खाए, कुछ दिन 10-12 दिन 15 दिन थाने में जाए, तो उसकी वजह से मैं उसके ऊपर कोई लॉ सूट फाइल कर देता हूँ, ठीक है, जबकि मुझे पता है कि उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है। तो इसको कहते हैं वेक्सेशियस लिटिगेशन। अगली बात आती है अनड्यू इन्फ्लुएंस की। अनड्यू इन्फ्लुएंस आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट में कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में अगर कोई कंसेंट दिया जाता है तो उसको वैलिड कंसेंट नहीं माना जाता है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है, जैसे कि एक स्पिरिचुअल गुरु का अपने फॉलोअर के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल गुरु को ये माना जाता है कि एक प्रेशर होता है, प्रेशर नहीं होता है एक्चुअली, एक इन्फ्लुएंस होता है अपने फॉलोअर के ऊपर, अपने चेले के ऊपर। वैसे ही आप मानेंगे कि एक टीचर का एक स्टूडेंट पे भी होता है, एक पेरेंट का भी अपने बच्चे के ऊपर होता है। तो इस सभी को अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाता है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में दिया गया कंसेंट को वैलिड कंसेंट नहीं माना जाता एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है? सब्सटैंटिव लॉ होता है दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा आईपीसी। आईपीसी हमें बताता है कि भाई रॉन्ग है क्या, ऑफेंस है क्या, रेप किस चीज को माना जाएगा। वहीं प्रोसीजरल लॉ क्या है? सीआरपीसी, वो बताता है कि क्या क्या अब आपको प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। अगर बाय चांस रेप कमिट हुआ है तो जो रेप विक्टिम है उसको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने होंगे, उसको कहते हैं प्रोसीजर लॉ, जैसे कि सीआरपीसी। सब्सटैंटिव लॉ क्या है? जो बताता है कि ऑफेंस है क्या, ये होता है प्रोसीजर लॉ, सब्सटैंटिव लॉ। सुई जेनेरिसिस, इसका मतलब होता है ऑफ इट्स ओन काइंड, यूनिक होना। जैसे अगर कोई एमएफ हुसैन बहुत फेमस पेंटर है अगर, तो उनकी पेंटिंग ऑफ इट्स ओन काइंड है, या फिर लियोनार्डो दा विंसी, वो एक फेमस पेंटर थे, तो उनकी जो पेंटिंग्स है वो यूनिक है, वो अपने आप में एक वैल्यू रखती हैं, तो इसको कहते हैं ऑफ इट्स ओन काइंड। आखिरी है लीगल टर्म साइलेंट पार्टनर। वो कौन होता है कि जैसे एक कंपनी है, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अपने पैसा लगा रखा है, पर मैं क्या कहता हूँ कि भाई इसमें से मुझे प्रॉफिट देते रहना, पर मैं कोई एडमिनिस्ट्रेशन में काम नहीं करूंगा कि मतलब कि क्या पॉलिसीज ड्राफ्ट होनी चाहिए, कितनी सैलरी देनी चाहिए, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, पर मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है उसका मैं प्रॉफिट भी लेता हूँ, तो उसको कहते हैं साइलेंट पार्टनर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। गूगल फॉर्म अगर आपको भरना है तो पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है गूगल फॉर्म, उसको आप फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।